पहुंचे वहां कुछ अजीब हो रहा। अमृत के खातिर कोई जख्म दे रहा, अमृत के खातिर कोई जख्मी हो रहा। अब कौन बनेगा अमृत का रखवाला? सारे लोग जरा दिल थामना। अब होगा लिटिल सिंह धक्का। सर्वजुना 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 से सामना, सर्वजुना 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 से सामना, सर्वजुना 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 से सामना, सर्वजुना 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 से सामना। गरुड़ के वफादार सैनिक, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। पकड़ो उसे। मुझे माफ कर दो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जिसे अपनी गलती का पछतावा हो उसे क्षमा करना ही उचित है। धन्यवाद गरी, तुम महान हो। जाओ, तुम्हें माफ किया, लेकिन इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ आने का साहस मत करना। किसी को यूं ही माफ नहीं कर देना चाहिए। इस दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा राज ही सकती। प्रोफेसर, यहाँ ये जल्दी। ये झटके उस दिशा से शुरू हो रहे हैं। कोई बचाओ! अरे जरा संभल के प्रोफेसर पुराना, आप तो अपनी जियोलॉजी की स्टडी करने सीधे जमीन के अंदर ही चल दिए। लिटिल से कम। थैंक यू, तुम एकदम सही टाइम पर आए। सही जगह सही टाइम और सही एंट्री मारने की तो मुझे हमेशा से ही आदत है। इन ट्रेमर्स के बारे में आपका मैसेज मिलते ही मैं चला आया। कहिए। कुछ दिनों पहले ये ट्रेमर्स अचानक शुरू हुए, अब ये बढ़ते जा रहे हैं। ये लगते भूकंप जैसे हैं, पर ये भूकंप नहीं, कुछ और ही है। जमीन हिल रही है, ये भूकंप नहीं तो और क्या हो सकता है? कि ये क्या है और कैसे हो रहा है,
पर इतना जरूर पता है कि ये उस पहाड़ से आ रहे हैं। काव्या, कराटे, इन सबको वापस मिर्ची नगर ले जाओ और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि इन ट्रेमर्स का राज क्या है। ब्लिम ब्लॉम ब्लूम, ब्लिम ब्लॉम ब्लूम, ब्लिम ब्लॉम ब्लूम, ब्लॉम ब्लिम ब्लॉम, ग्लिम ब्लॉम ब्लूम, ग्लिम ब्लॉम ब्लूम, ब्लॉम ब्लॉम ब्लिम, ब्लॉम ब्लूम, ब्लॉम ब्लॉम ब्लम, ग्लिम ब्लॉम ब्लूम, ग्लिम ब्लॉम, ग्लिम ब्लॉम ब्लूम, ग्लिम ब्लॉम ब्लम, ब्लूम ब्लॉम ब्लिम, ब्लूम ब्लम ब्लम। मेरी सदियों की तपस्या सफल हुई। आखिरकार मैंने आपको जीवित कर ही दिया, महान नागासुर। आजाद होने का एहसास अद्भुत है। बहुत खूब। मैं तुमसे खुश हुआ, पर तुम कौन हो? मैं सर्पचुना, आपके काल नाग वंश से हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा उपासक हूँ, महान नागासुर। आपकी ताकत, आपका शक्तिशाली विष, दुनिया में आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सर्पजुना, तुमने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें अपना खास सेनापति बनाऊंगा। तुम मेरे लिए लड़ोगे और मैं गरुड़ा को ढूंढकर उससे लड़ूंगा, जो मुझे हमेशा से चाहिए था, अमर करने वाला अमृत। और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। राज तो होगा, पर आपका नहीं, मेरा होगा। नहीं, सर्पजुना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे पास बल तो है, पर मेरे जैसी तेज बुद्धि नहीं। तुम्हें मौका मिला था गरुड़ से अमृत छीनने का, पर तुमने उसे गवा दिया। गरुड़ और शेरा ने मिलकर तुम्हें यहाँ दफन कर दिया। अब मैं अपनी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति से गरुड़ से अमृत छीन कर अमर हो जाऊंगा, और फिर इस दुनिया पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नागासुर के दौर का अंत हुआ। अब एक नया दौर शुरू होगा, सर्पजुना का दौर। गरुड़ के वफादार सैनिक, देख, तेरी आंखों के सामने मैंने नागासुर की सभी शक्तियां हासिल। अरे देखना, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। देखो गरी, अगर तुम मुझे गरुड़ और अमृत का पता बता दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा। कभी नहीं। इतना गुस्सा क्यों होते हो? नहीं बताना है तो मत बताना, मैं उल्लूक वंश से पता लगा लूंगा। बस तूने तेरा काम कर दिया गरी। मुझे इतना ही जानना था, गरुड़ तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, पर तुम्हें बचाने यहाँ कौन आएगा? कौन? रुको।
शेरा। आप ठीक तो हो? कौन हो आप? आपको तो बहुत चोट लगी है। चिकी, जल्दी हमें मदद लानी होगी। अब आपकी चोट कैसी है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाज भाई, जिनको सब जानते हैं उनको आप कैसे नहीं जानते? हाँ, ये है दीवाना नोन लिटिल सिंघम, इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप, मिर्ची नगर का हीरो, इंसाफ का रखवाला। ये लो गरमा गरम ढोकला, इसको खाने से आप जल्दी ठीक हो जाओगे ना। मैं कौन हूँ ये तो लट्टू ने बता दिया। अब आप बताओ आप कौन हो और ये कैसे हुआ? आराम से, आपकी बॉडी में बहुत खतरनाक जहर है। मैं हूँ गरी, गरुड़ा का सबसे वफादार योद्धा। पहाड़ की गुफा में जो हुआ वो आज से सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ था, जब नागासुर नाम का एक काल नाग अपनी काली शक्तियों के लिए जाना जाता था। नागासुर एक ऐसा नाग था जिसके दिल में बुराई और दिमाग में पूरी दुनिया पर राज करने का जुनून था। उसने इस दुनिया का हर बुरा जादू सीखा और असीम शक्तियों का स्वामी बन गया। पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसे पता था कि गरुड़ा के पास अमृत है। नागासुर उस अमृत को पाना चाहता था ताकि वो अमर बन जाए और फिर कोई उसे रोक ना पाए। गरुड़ा के पास अमृत एक कलश के रूप में है जिसकी वो स्वयं रक्षा करते हैं। जब नागासुर ने अमृत के लिए गरुड़ा पर हमला किया था, गरुड़ा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी और नागासुर की काली शक्ति अभी असीमित हो चुकी थी। दो शरीर वाले अवतार को हराने के लिए गरुड़ा ने अपने मित्र शेरा को बुलाया। शेरा! तब शेर वंश से गरुड़ा के मित्र शेरा आए और जब वो दोनों मिलकर लड़े तभी नागासुर की हार संभव हुई। शेरा और गरुड़ा दोस्त थे? हाँ, नागासुर की हार के बाद गरुड़ा तपस्या करने चले गए अमृत को सुरक्षित रखने के लिए। और अब उस अमृत को ढूंढने नागासुर के वंश का एक और काल नाग आया है, सर्पचुना। उसने नागासुर की शक्तियां ले ली हैं और अगर उसने गरुड़ा को तपस्या करते समय ढूंढ लिया तो वो अमृत को बड़ी आसानी से पाकर अमर हो जाएगा और फिर वो अपने जहर से पूरी दुनिया का विनाश कर उस पर राज करेगा। तब तो मुझे जल्द से जल्द गरुड़ा तक पहुंचना होगा, पर मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? मुझे तुम्हारे अंदर शेर दिल शक्ति और तुम्हारे ऊपर शेरा का आशीर्वाद महसूस हुआ है। तुम्हें अभी इसी वक्त उल्लुक वंश जाना होगा। गरुड़ा ने वहाँ अपना एक पंख छोड़ा था राजा होडा की रखवाली में। वो पंख तुम्हें गरुड़ा तक ले जाएगा। न्यूटन की चटनी, सर्पजुना का जहर इनके पूरे शरीर में फैल गया है। हमारी कोई भी दवाई इन पर काम ही नहीं कर रही। मैंने ये वर्दी न्याय की रक्षा के लिए ही पहनी है। मैं रोकूंगा सर्पजुना को। इसे ले जाओ। ये
तुम्हें उल्लूक वंश तक ले जाएगा। गरी, मैं आपके बलिदान और शेरा के आशीर्वाद को बेकार नहीं जाने दूंगा। लिटिल सिंघम भाई, हम भी आएंगे तुम्हारे साथ। कौन हो तुम लोग? रुक जाओ। हमें गरी ने यहाँ भेजा है। हमें राजा हुडा से मिलना है। उलूक वंश में तुम्हारा स्वागत है। तुम अंदर आ सकते हो। वाओ, उलूक वंश is so pretty. उल्लू भाई, इतना हो करके मेरी सांस नौ हो गई है। राजा हुडा आपसे मिलने आए हैं लिटिल सिंघम और उनके दोस्त। प्रणाम महाराज। गरी, गरुड़ा के सबसे वफादार योद्धा ने हमें यहाँ भेजा है राजा हुडा। मैं गरुड़ पंख लेने आया हूँ। हाँ? देखो, ये हमारे स्वागत में नाच रहे हैं। अरे नाचो, नाचो, नाचो। अरे लट्टू, ये नाच नहीं रहे हैं, ये गुस्सा है। राजा हुडा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? गरुड़ पंख कोई खिलौना नहीं जिसे तुम अपने मन के मुताबिक ले लो। सदियों से उलूक वंश में हर साल एक प्रतियोगिता होती है जिसे जीतने वाले को गरुड़ पंख के दर्शन करने का मौका मिलता है। पर आज तक उस प्रतियोगिता को कोई नहीं जीत पाया और तुमने आते ही गरुड़ पंख मांग लिया। राजा हुडा, सर्पजुना ने नागासुर की शक्तियाँ हथिया ली हैं और अब वो गरुड़ा और अमृत के पीछे है। बिना उस प्रतियोगिता को जीते सर्पजुना खुद भी उस गरुड़ पंख को नहीं पा सकता। सर्पजुना जैसे बुराई के राक्षस आपके तौर तरीकों से नहीं चलेंगे राजा हुडा। हम उल्लूक वंश के उल्लूक हैं, काल नागों के जन्म से दुश्मन। सर्पजुना गरुड़ पंख पाना तो छोड़ो, उल्लूक वंश की धरती पर कदम भी रखने की जरूरत नहीं करेगा। रुक जाओ। और है कौन ये सर्पजुना? एक तुच्छ काल नाग? उसे तो हम अपनी चोंच से नोच कर चीर देंगे। नागासुर की शक्ति दे, मुझे अपना रूप बदलने की शक्ति दे। अगर सर्पजुना को वो अमृत मिल गया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। गरी ने खुद का बलिदान दे दिया। उन्होंने गरुड़ा को सावधान करने का काम मुझे दिया है। मुझे वो गरुड़ पंख हर हाल में हासिल करना होगा, फिर चाहे जो चुनौती हो मुझे मंजूर है। समझ नहीं आ रहा। गरी एक अच्छा दोस्त और एक महान योद्धा था। तुम सही हो लिटिल सिंघम, गरी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मगर तुम्हें उसके लिए ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। कौन है ये लिटिल सिंघम? मैं इसे अपने और अमृत के रास्ते में नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। इस वर्ष हम गरुड़ पंख प्रतियोगिता समय से पहले आयोजित करेंगे। उल्लूक, तैयारियां शुरू करो। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, उल्लू मैदान में इकट्ठा हो जाइए। ऑल द बेस्ट लिटिल सिंघम, हमें पूरा भरोसा है तुम ही जीतोगे। शुक्रिया दोस्त। मूर्ख लिटिल सिंघम और उसके महामूर्ख दोस्त, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये प्रतियोगिता कोई भी जीते, गरुड़ पंख तो मेरे पास ही आएगा। अरे जैसे
जैसे चटनी ढोकले को ढक लेती है, वैसे ही इन उल्लुओं ने हमारा व्यू ढक लिया है। लट्टू, तमीज से बोलोगे तो वो हट जाएंगे। हाँ ना बबली, मैं तो तमीज से ही बोलूंगा ना। मैं कोई उल्लू थोड़ी हूँ। अब मेरा मतलब मैं कोई महान उल्लू थोड़ी हूँ आप लोगों जैसा। ना मेरी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं, ना लंबी नुकीली चोंच। मैं तो बस एक छोटा सा नन्हा सा लट्टू, जिसे आप जैसे महान उल्लुओं के पीछे से कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ। हम सब इकट्ठा हुए हैं ये देखने कि इन सब महायोद्धाओं में से कौन है महान गरुड़ पंख के काबिल। ये एक के बाद एक दो जबरदस्त चुनौतियों का सामना करेंगे और इस मैदान को पार करेंगे। जो जीता उसे मौका मिलेगा महान गरुड़ पंख के दर्शन करने का। शुरू हो गई है चुनौती की रेस। हमारे योद्धा लगा रहे हैं दौड़ तेज। उल्टा पुल्टा चक्रव्यूह। इनके कांटे ऐसे घूमते हैं जैसे हमारे राज्य की कहानियां, तीखे और तेज। देखो दर्शकों, जमीन से लपकती आग के शोले और योद्धा उस पर उछलते हुए। वो हवा में उछाल दिया। मेरा दिल बाकी योद्धाओं के लिए घबरा रहा है। ये चुनौती और भी खतरनाक होती जा रही है। तंबों की बारिश हो रही है। योद्धा सतर्क रहे वरना कहीं तुम्हारी चटनी ना हो जाए। धन्यवाद। मामला और गंभीर हो रहा है। लगता है लिटिल सिंघम की कहानी यहीं खत्म हो गई। मिल गया इस मुसीबत से बाहर निकलने का फर्स्ट क्लास टिकट। जो हार के भी हार न माने वही है असली बाजीगर। लिटिल सिंघम जोरदार तालियों का हकदार है। तालियां! इस प्रतियोगिता में जितने कम लोग बचेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये तो कमाल हो गया। एक और योद्धा सबको पीछे छोड़ रहा है। पहली चुनौती पूरी हुई। कई योद्धा असफल हुए। दूसरी चुनौती जल्द ही शुरू होगी। कितनी मुश्किल चुनौती थी ना। मुझे तो पसीने आ गए। मेरा चश्मा। अब मैं लिटिल सिंघम को कैसे देखूंगी? किधर गया? सॉरी ना बबली, तेरा चश्मा तो ऐसे गुम हो गया जैसे मेरे पेट में फाफड़ा। बबली बस करना, हाथ पैर चलाना बंद कर। बबली हमारी धुलाई क्यों कर रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसीलिए तुम हमें दिन में तारे दिखा रही हो। मेरा चश्मा अब मुझे साफ दिख रहा है। अब समय है दूसरी और आखिरी चुनौती का। आज तक कोई भी योद्धा इस चुनौती को पार नहीं कर पाया।
अगली चुनौती है कठिन। आज देखते हैं कौन इसे जीतने की हिम्मत रखता है। हमारे योद्धा अब अगले पड़ाव की ओर जी जान से बढ़ रहे हैं। लिटिल सिंघम एक आंधी की तरह फुर्ती से आगे बढ़ रहा है। हमारे योद्धा ऐसे गिर गए जैसे तूफान में पेड़ के पत्ते गिरते हैं। हमारे योद्धाओं का सामना होता है भयंकर प्राणी मिनारा से, जिसकी जादुई स्पर्श किसी को भी मूर्ति बना सकती है। ये तो मिनारा है। ये सवाल सबके चोंच पर है। क्या हमारे योद्धा मिनारा का सामना कर पाएंगे या मूर्ति बनकर अपनी चुनौती यहीं हार जाएंगे? तीन योद्धा बन चुके हैं मूर्ति। ये चुनौती तो नामुमकिन है। बचे हुए योद्धा संभल कर रहे। मिनारा के चंगुल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। मुझे तुम्हारे साथ स्टैचू खेलने का कोई शौक नहीं है मिनारा। अपने ये टेंटिकल्स अपने पास ही रखो। आज से पहले किसी ने मिनारा से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। वाह! मिनारा वापस आ गई है। बदले की आग उसमें जारी है। ये चुनौती और भी गर्म हो रही है। मुझे इस मिनारा को चकमा देकर हराना होगा। अरे ओ पुतलों की प्रिंसिपल, जरा इधर तो देखो। उसने कर दिखाया। लिटिल सिंघम जीत गया। इतिहास में पहली बार किसी ने गरुड़ा की चुनौती पार की है। इतनी खुशी कि मेरी तो कमर ही टूट गई। नागासुर की मणि की शक्ति बना दे मुझे फिर से सर्प चुना। दे मुझे इस रूप से मुक्ति। तो ये है सर्प चुना। गरुड़ पंख मेरा हुआ। इस काल नाग ने हमें मूर्ख बनाया। पकड़ो इसे।
क्यों? मजा आया सर्पजुना? मजा तो अब तुम चखोगे लिटिल सिंघम। चिकी नहीं! चले थे सर्पचुना से भिड़ने। चिकी, मेरे दोस्त। गरुड़ा, मैं तुम्हारा अंत करने आ रहा हूँ। लिटिल सिंघम, तुम्हें अभी गरुड़ा तक पहुंचना होगा। चिकी को बचाने का एक ही तरीका है, गरुड़ा का अमृत। जाओ, जल्दी जाओ। ये लो हमारी उल्लूक तलवार। ये सर्पचुना से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगी। लट्टू, बबली, तुम लोग राजा हुडा का ख्याल रखो। मैं चिकी को लेके सर्पजुना के पास जाता हूँ। चिकी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहता हूँ गरुड़ा। और आज मुझे चाहिए तुम्हारा अंत और वो अमृत, ताकि मैं अमर इस दुनिया पर राज कर सकूं। राज। तुम्हें बिन बुलाए मेहमान बनकर घुसपैठ करने की बुरी आदत है सर्पजुना। आज ये आदत ही तुम्हारा अंत बनेगी। लिटिल सिंघम, मैं अपनी जीत की खुशी मना रहा था और तुमने सारा मजा बिगाड़ दिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तो तुम अपने पालतू बंदर को भी अपने साथ लाए हो। चलो अब इसे आखिरी बार अलविदा कह दो। अलविदा। नहीं! तुम्हें चाल चलने का बहुत शौक है ना? मैं भी शेर दिल हूँ, शेर दिल। मेरी चाल से अच्छों के हाल बिगड़ जाते हैं। अरे बंद करो अपनी ये जहर की दुकान।
जबान बंद हुई। हाँ, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा गरुड़ा, कोई नहीं। मुझे तुम्हारे अंदर से नागासुर की शक्ति की बू आ रही है। कौन हो तुम जिसकी इतनी जरूरत कि अमृत को पाने की कोशिश करे? सर्प चुना हूं मैं गरुड़ा, नाम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर तुमने मुझे अमृत कलश लेने नहीं दिया तो इसके बाद तुम्हें और कुछ याद नहीं रहेगा। यहाँ से वापस लौट जाओ और अमृत को पाने की अपनी चाह छोड़ दो, नहीं तो जो तुम्हारा अंजाम होगा उसे संसार सदियों तक याद रखेगा। ये संसार सदियों तक एक ही बात याद रखेगा कि सर्पचुना ही उनका राजा है, इसीलिए वो अमृत मैं लेकर रहूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी महानता के सामने कुछ भी नहीं हूँ। जिसे अपनी गलती का पछतावा हो उसे क्षमा करना ही उचित है। जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं बैठकर तपस्या करो और अपनी गलतियों को सुधारो। हमें उस छोटे बच्चे को देखना है। कभी किसी को क्षमा करने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्या पता सामने वाले को उसकी गलती का कोई पछतावा ही ना हो। यही बात मैंने तुम्हारे वफादार गरी को भी समझाई थी, पर उसे मारने के बाद। ये क्या हो रहा है? अनहोनी हो गई। अनर्थ। सर्पचुना!
शेरा, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं लिटिल सिंघम हूँ, शेरा की तरह ही एक शेर दिल। जितने भी शेर, उल्लूक और गरुड़ लाने हैं ले आओ। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आता माझी सटकली, पंजा अटॅक। मदद के लिए शुक्रिया सुनहरा पंजा। आपकी जगह शेर वंश में है। महान गरुड़ा, मेरा दोस्त चिकी सर्पजुना के जहर की वजह से खतरे में है। इस अमृत की मदद से इसे बचा लीजिए। तुम शायद नहीं जानते, ये अमृत योद्धाओं को अमर बनाता है और तुम उसी श्रेणी के योद्धा हो। तुम इस अमृत को पीकर अमर हो सकते हो। अगर तुम इसे अपने मित्र को बचाने में व्यर्थ करते हो तो ये अवसर खो दोगे और सिर्फ उसकी जान ही बचा पाओगे। मेरे मित्र ही मेरे लिए सबसे अनमोल है गरुड़ देव। चिकी के जीवन के बदले मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ। मुझे अमर नहीं होना। तुम्हारे इस त्याग से मैं प्रभावित हुआ बालक। अब मुझे विश्वास है कि जब तक तुम जैसे तुम्हारे प्रिय चिकी को बचाते हैं। चिकी, चिकी, चिकी मेरे यार, तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुशी हुई। सर्पजुना को उल्लूक वंश ले जाओ। राजा हुडा उसे वहाँ कठोर निगरानी में कैद रखेंगे। अब हमारा तपस्या में वापस लौटने का समय आ गया है। ये लो उल्लूक बीज। तुम उल्लूक बनकर बड़े अच्छे लगोगे। ये लो। अरे मैं लट्टू ही थी उल्लू भाई, लिटिल सिंघम भाई का नंबर 1 फैन। मुझे उल्लू मत बनाओ। मेरा मतलब है कि इतने अच्छे उल्लुओं के बीच मैं उल्लू बनकर क्या करूँगा? आप सब लोग गुस्सा नहीं थे? आप सब उल्लुओं ने मिलकर तो मुझे हंसा दिया।